दोहा क्रमांक 30। मैं पुनि निज गुर सन सुनी रामा, कथा सुसु कर खेत सिया रामा। समुझी नहीं तसी बालपन रामा, तबे अति रहे अचेत सिया रामा। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि रामा, कथा राम के गुण सिया रामा। किमि समझो मैं जीव जड़ रामा, कलि मल ग्रसित विमूढ़ सिया रामा। दीन दयाल विरद संभारे, अरौनाथ मम संकट भारी। अर्थात फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसकी उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अर्थात तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं आऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरिनी, करऊँ कथा भव सरिता तरिनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलु से विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अणि मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाय, सुजन सजीवनी मूरि सुहाय। सोई पशुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरकिनी कंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। अर्थात यह राम कथा असुरों की सेना के सामने समान नरक का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मोमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति है जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। अर्थात यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुत संपत्ति राशि। सदि गुण सूर्य गण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी।
अर्थात यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की कथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण की रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा। राम कथा मंदाकिनी रामा, चित्रकूट चित चारु सिया रामा, तुलसी सुभग स्नेह बन रामा, सिय रघुवीर बिहारु सिय रामा, दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम चरित चिंता मणि चारु, संत सुमति प्रिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपे भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। अर्थात पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करी गन के, केहरी साबक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। अर्थात भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाली मेघ है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अर्थात विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमतदानी देव तरु बर से, सेबत सुलभ सुखत हरि हरि से, सुख भी सरद नभ मन अडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। अर्थात मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन दान के ही हैं। सकल सुकृत फले भूरि भोग से, जगे हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। अर्थात संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ
हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाल कली रामा, कपट दम्भ पाषंड सिया रामा, दहन राम गुण ग्राम जिमि रामा, ईंधन अनल प्रचंड सिया रामा, राम चरित राकेश कर रामा, सरस सुखद सब काहु सिया रामा, सज्जन कुमुद चकोर चित रामा, हित विशेष बड़े लाहु सिया रामा, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाषांड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त को लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनि प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जय यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जु करई सुनि सोई, कथा लौकिक सुनई ज ज्ञानी, नहीं आचर जु करई अस ज्ञानी, राम कथा में मिति जग नाई, असी प्रतीत तिनके मन माई, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। अर्थात जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाय, करई न संशय असुर आनी, सुमई सुनई कथा सादर रतिमानी। अर्थात कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण रामा, अमित कथा विस्तार सिया राम, सुनिया चरजु नमा नहीं रामा, जिनके विमल विचार सिया रामा, दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज दूरी, पुनि सबहि बिनबऊ कर जोरी, करत कथा जहि लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना कर पावे। सादर से बहिनाई अभिमाता, भरे नौ बिसत राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अर्थात मैं अब आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ।
नौमी भौमि बार मधुमासा बदपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुत गावै तीरथ सकल तहाँ चले आवै। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना करही राम कल की रति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग उस जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मन जय सज्जन वृंद बहु रामा पावन सरजू नीर सिया रामा। जपहि राम धरि ध्यान उर रामा सुंदर श्याम शरीर सिया रामा। दीन दयाल विरध संभारे हरौ नाथ मम संकट वारी। अर्थात सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना आई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कहीं न सकई शारदा विमल मति। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अनिपा अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा बद तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वेदज अद्विज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ता है वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रति मंगल खानी। विमल कथा कर कीने अरंबा सुनत न साई काम मध्य दम्बा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइब विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जय सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दानव कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। यह इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा आय सुसमऊ सेवासन भाषा। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में कर रखा है और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा है। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा।
कहूँ कथा सोई सुगत सुहाई, सादर सुनाऊँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयउ रामा, जग प्रचार जय हेतु सिया रामा। अब सोई कहूँ प्रसंग सब रामा, सुमरि उमा ब्रस के तुसिया रामा। दीन दयाल बिरत संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।